अरुण साहब ने युक्तिकरण पर की बात, कहा युक्तिकरण के कार्यान्वयन से स्कूलों को अत्यधिक लाभ होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का अरुण साव पर पलटवार, कहा बीजेपी के कार्य पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रवक्ता का बीजेपी पर तंज, बीजेपी के सुशासन विकास पर सवाल, कहा नीति आयोग की रिपोर्ट से बीजेपी सरकार के सुशासन विकास के दावों की पोल खुली है। गरीबी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और खबर छत्तीसगढ़ के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने युक्तिकरण पर बात करते हुए कहा कि युक्तिकरण के कार्यान्वयन से स्कूलों को अत्यधिक लाभ होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह प्रक्रिया न केवल शिक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता और कुशलता में सुधार लाएगी, बल्कि इसके अंतर्गत संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग भी सुनिश्चित होगा। युक्तिकरण के माध्यम से शिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में सुधार होने की अपेक्षा है, जिससे पहचाने गए मुद्दों का निराकरण शीघ्रता से हो सकेगा। आज हर क्षेत्र में डिजिटल सर्विसेज की आवश्यकता महसूस होती है और उसका बहुत बड़ा लाभ पारदर्शी काम करने में, कामों में गति लाने में, समय बचत करने में, भ्रष्टाचार को रोकने में ये डिजिटल माध्यम बहुत कारगर हुआ है। और इसलिए मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने 5000 नए टावर लगाने का एक बहुत बड़ा अभियान अपने हाथ में लिया है। निश्चित रूप से इससे लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। देखिए, अरुण साव के उठाए सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के अलग अलग दौरे पर अरुण साव द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक तीखा पलटवार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के नेता चाहे अलग अलग जाएं या फिर एक साथ, इससे अरुण साव को क्या कठिनाई हो सकती है। वे जानना चाहेंगे कि इस स्थिति का समाधान क्या है और इसकी वास्तविक समस्याओं का निदान क्या किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बारिश के दौरान जंगलों में कोई बाहरी व्यक्ति प्रविष्ट नहीं कर सकता, यहां तक कि यदि कोई एक टहनी भी काटता है कि उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है। ये कैसे संभव हुआ कि वहां मशीनें लेकर 2000 जवान तैनात थे और वहां के स्थानीय लोगों को उनके अपने घरों में नजरबंद कर दिया गया। भूपेश बघेल ने यह आरोप भी लगाया कि महिलाओं के सामने उनके बेटे और पतियों की पिटाई की गई और इस प्रकार आदिवासियों के साथ की गई कार्रवाई को न केवल अमानवीय बल्कि निंदनीय भी कहा है। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में जो 26-27 तारीख को वन विभाग, जिला प्रशासन, सरकार के संरक्षण में अडानी के लोग जाके जो हजारों, लगभग 5000 पेड़ काट दिए। बरसात का दिन है, बरसात में जंगल में कोई बाहरी आदमी घुस नहीं सकता। एक टहनी भी काट के ले आए कोई ग्रामीण, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। यहाँ तो पूरा मशीन लेके 2000 जवान पूरा घेर लिए थे। दुर्भाग्यजनक बात यह है कि वहाँ के लोगों को उनके घरों में नज़रबंद कर दिया गया था। घर के अंदर महिलाएं यदि बाथरूम भी जा रही हैं तो उसके पीछे पीछे पुलिस जाती थी, जो मुझे कल बताया। उनके घरों में मतलब महिलाओं के सामने उनके बेटों को, उनके पतियों को वहीं पिटाई की। ये स्थिति, और विधायक को भी उनसे बातचीत भी नहीं की, सीधा उठा के उसको गिरफ्तार कर लिए, उसको नज़रबंद करके रखे थे। और इस माहौल में वहाँ कटाई कर दिए। पर्यावरण मंत्री वहीं के हैं, विष्णुदेव साय का 4 बार वहाँ का लोकसभा रहा है। और जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई पुलिस ने की, वन विभाग के लोगों ने किया है, और जिस प्रकार से पेड़ों कटाई की गई है, बेहद निंदनीय है। और सवाल इस बात का है कि उसमें से 75 एकड़ जो ज़मीन है उसको सामुदायिक वन अधिकार का पट्टा हम लोगों ने दिया था। उसके निजी पट्टे भी थे, सामुदायिक वन विभाग का पट्टा है। एनजीटी ने, भारत सरकार ने जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया था उसको निरस्त कर दिया था। उसके बाद फिर से भारत सरकार ने पर्यावरण अनुमति दे दी। केंद्र सरकार की भी मिली भगत है, राज्य सरकार की मिली भगत है, और पेड़ कटाई हो रही। ये वहाँ की स्थिति है। और कल हम लोग जा रहे थे तो अडानी के जो पावर प्लांट है उसी के सामने रोड में बिल्कुल ट्रेलर
आड़ी आड़ा खड़ा कर दिया ताकि हम लोग जा ही न सकें। ये स्थिति वहाँ का रहा है और 24 विधायक सैकड़ों की तादाद में प्रदेश भर के कार्यकर्ता वहाँ गए थे। किसी अखबार में, किसी मीडिया में कोई खबर नहीं है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट जारी कर छत्तीसगढ़ को गरीबी के मामले में देश में अव्वल दर्जा देने को बीजेपी सरकार की रिपोर्ट कार्ड करार देते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट से बीजेपी सरकार के सुशासन विकास के दावों की पोल खुल गई है। गरीबी के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल है। प्रदेश में 39% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। 17 महीने में बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को बदहाल कर दिया है। 2015-16 में प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या 30% से अधिक थी। कांग्रेस सरकार के दौरान नीति आयोग ने रिपोर्ट में 40 लाख से अधिक लोगों का जीवन सुधरने का आंकड़े जारी किए थे। भाजपा सरकार की कुशासन, गलत फैसले, रोजगार देने में अरुचि, स्वास्थ्य की सुविधा की कमी और आम लोगों को इनकम बढ़ाने कोई योजना नहीं होने के कारण है प्रदेश में आज गरीबों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 39% से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुना है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, रोजगार के अवसर दिए, आम लोगों की इनकम बढ़ाया, जिसके चलते अगस्त 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही थी कि प्रदेश में 10% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। 17 महीने में बढ़कर आज 39% हो चुका है। और नीति आयोग रिपोर्ट जो है भाजपा सरकार की असफलता का प्रमाण है। भाजपा लाख दावे कर ले, लाख फर्जी रिपोर्ट कार्ड जारी कर ले, लाख योजना बनाकर काम करने की बात कर ले, लेकिन धरातल पर उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रदेश में हालत खराब हो चुकी है। और आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल रमेन डेका से आज यहां राजभवन में वाटर वुमेन और पंचतत्व फाउंडेशन नोएडा उत्तर प्रदेश के संस्थापक पाठक ने सौजन्य भेंट की है। पाठक ने बताया कि उन्होंने अयोध्या से रामेश्वरम तक पद यात्रा की, साथ ही गोमती एवं सरयू नदी के उद्यम से लेकर समागम तक यात्रा कर 25 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाए और नदियों की सफाई के लिए लोगों को जागरूक किया। इस अभियान में उनके साथ 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भी यह अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विद्यार्थियों, युवाओं, सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ा जाएगा। डेका ने पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया है। उन्होंने भी राज्यपाल को सिंदूर का पौधा भेंट किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्य प्रोफेसर हरिशंकर सिंह भी उपस्थित रहे। राजभवन में आयोजित की गई बैठक विशेष रूप से 7 तारीख को प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के रूप में आयोजित की गई है। इस बैठक में विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई ताकि कार्यक्रम की तैयारी को सुचारू और प्रभावी रूप से अंजाम दिया जा सके। साथ ही इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन भी किया गया है, जो कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को देख सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, शिव डहरिया सहित अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए और आगामी कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो वहीं रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में यात्रा के दौरान यात्रियों के मोबाइल गुमने एवं चोरी होने की अधिक शिकायत मिलती रहती है, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के द्वारा उप पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर SN अख्तर एवं समस्त थाना प्रभारियों की साइबर सेल की मदद से अधिक मोबाइल CIR पोर्टल से बरामद करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके पालन में GRP रायपुर के द्वारा साइबर के माध्यम से GRP रायपुर में गुम और चोरी हुए मोबाइल को CIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइलों को ट्रेस किया गया तथा एक संयुक्त टीम मोबाइल बरामदगी हेतु भेजकर CIR पोर्टल के 51 नग लावारिस के 15 नग अपराध के 10 मोबाइल, कुल 76 नग कीमती 20 लाख रुपए के सभी मोबाइल को बरामद किया गया है। रेलवे में एक प्रमुख समस्या है मोबाइल चोरी होना। तो इसके लिए बहुत सारे हमको गुम मोबाइल की बहुत सारी एप्लीकेशंस मिली थी, जिसको हम लोगों ने जनवरी से CIR पोर्टल जो भारत सरकार का है उस पर डाला था। तो उसमें हमको सफलता मिली है
और कुल 76 मोबाइल आज रिकवर करके लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से कि 10 मोबाइल अपराध से संबंधित हैं, 15 लावारिस हैं और अन्य जो मोबाइल हैं वो CIF पोर्टल से बरामद किए गए हैं, जिसमें कि ट्रेस किया गया। कई जगह लोगों ने खुद आकर दे दिए और कई जगह हमको अपनी टीम भेजकर मोबाइल को जब्त करना पड़ा। जो अपराध से संबंधित मोबाइल हैं वो जो प्रार्थी हैं उनको माननीय न्यायालय से प्राप्त हुए हैं और जो गुम वाले थे वो हमने यहाँ पर उनको वितरित किए। लगभग कितने लोगों को मैम आज मोबाइल रिटर्न किया? करीब 76 लोगों को 76। सर मैं ना दरअसल धमतरी से मैं अपने घर जा रहा था माटापारा, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे मैं रात हो गई थी, 3-4 बज गया था, तो क्या मेरी नींद लग गई। तो उसी समय मैं देखा कि जैसे ही नींद खुला 4-5 बजे के आसपास, तो मुझे लगा कि मेरा जेब में होगा मोबाइल करके, मगर मोबाइल गायब। फिर तुरंत मैंने GRP करके थाना, मुझे पता था कि GRP थाना में जाके कंप्लेंट। बिलासपुर से ई रिक्शा बैटरी चोरी का मामला सामने आया, जिसमें प्रार्थी जमील खान पिता सकुर्र खान उम्र 42 वर्ष निवासी देवनगर बिरकोना बिलासपात ताल के पास कोनी बिलासपुर को रिपोर्ट दर्ज कराया। उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान अज्ञात आरोपी के संबंध में तलाशी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ई रिक्शा में लगने वाले बैटरी को ई रिक्शा में लेकर बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। उक्त सूचना के संबंध में तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह भापुसे को अवगत कराने पर चोरी के प्रकरण का त्वरित निराकरण कर संदेहियों को तलब कर वैधानिक कार्रवाई करने के बाद निर्देशित किए, जिनके निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर राजेंद्र जायसवाल और CSP सरकंडा सिद्धार्थ बघेल ने मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक नीलेश पांडे के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल मुखबिर की सूचना तस्दीक हेतु टीम मौके पर भेजी, जिनके द्वारा घेराबंदी कर संदेही रमेश देवांगन को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने शौक पूरा करने के लिए अपने साथी कुश देवांगन और विनय मौर्य के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में कई जगह से ई रिक्शा एवं उससे लगने वाली बैटरी को चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। जिला बिलासपुर में थाना सरकंडा अंतर्गत FIR दर्ज हुआ था, जिसमें ई रिक्शा की चोरी हुई थी। इसमें हमारी जो थाना सरकंडा की पुलिस टीम है, इसमें थाना प्रभारी नीलेश पांडे के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित करके इसकी तस्दीक की, जिसमें हमको पता चला कि रमेश देवांगन जो मुख्य आरोपी है वो चिंगराजपारा थाना सरकंडा अंतर्गत वहाँ का निवासी है। और इसमें तस्दीक करते हुए हमने जब देखा तो इसमें विजय मौर्य और कुश देवांगन के साथ मिलके इसने ई रिक्शा की चोरी करते थे ये लोग, और बैटरी को जयप्रकाश ठाकरे नामक व्यक्ति को रायपुर में ले जा करके खपाते थे और अपने महंगे शौक पूरे करते थे। इसके अंतर्गत थाना सरकंडा में 3 अपराध निकाल हुए हैं, जिसमें 31 बैटरियां हमने जब्त की हैं, रिकवर की हैं, और 2 ई रिक्शा हमने रिकवर किया है। इन्हीं अपराधों में 3 मोबाइल की भी हमने जब्ती की है और एक इको कार है, जिसके माध्यम से ये लोग बैटरी को रायपुर छोड़ने जाते थे और बैटरियों का ट्रांसपोर्ट करते थे जयप्रकाश ठाकरे के पास रायपुर में, वो हमने जब्त किया है। अभी खबर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी।